ऐसा झटका दिखाएंगे बीजेपी भी याद रखेगी और हुड्डा भी याद रखेगा। अभय सिंह छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अभय सिंह का खरा जवाब था, भाई हम तो इतना राजनीति करेंगे अपने दम पे करेंगे, हम किसी के नीचे लगकर राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो जीना मरना अपने इनेलो के साथ है, हम किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहते। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस, मैं हूँ आपके साथ अरुणधुन ब्रोदाल को से इनेलो के हल्का प्रधान सुरेंद्र लठवाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। लठवाल साहब, अभय चौटाला का बयान आया आपके नेता का कि जो बीजेपी ने सीएम बदला है ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। पहली बात तो जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा जो नेता अभय सिंह जी है वो 24 कैरेट सोना है, उससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है इस हरियाणा की राजनीति में। जो कहना है मुंह पे कहना, ठोक के कहना, हम तो उसकी कदर करते हैं, हमारा बड़ा भाई है। बात जेजेपी की आएगी, जेजेपी का तो ऐसा है जी, जिसी लोगों के लिए इसने करी इसी भगवान ने सील करा दी। तो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि उन्होंने जो गठबंधन तोड़ा है, बुजुर्गों की जो 5100 रुपये की पेंशन है वो बीजेपी ने नहीं मानी, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़े। देखो जी, इस गेल इसी बन रही है बेचारे के लिए, ना तो यो जाट कराया ना यो नॉन जाट कराया, ये तो ख़त्म होने की कगार पर था, इसका टाइम आ गया। लोगों ने जैसे ये बना के भेजा था बीजेपी के खिलाफ, इसने जो कराया इसी भगवान ने स्केल कर दी। तो लठवाल साहब, अभय चौटाला कह रहे हैं कि जो हरियाणा में नहीं है भूपेंद्र हुड्डा या दूसरे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनकी जो लोकसभा चुनाव है हारे के कारण पिंडी कापन लाग रही हैं, इसलिए वो चुनाव भी नहीं लड़ रही लोकसभा का। ऐसा जी, अभय सिंह जितने भी कैंडिडेट उतारेगा, चाहे वो 10 के 10 उतारे, कितने भी उतारे, आपने भी पता है इनेलो का वर्कर 100 वर्करों के बराबर है। ऐसा झटका दिखाएंगे बीजेपी भी याद रखेगी और हुड्डा भी याद रखेगा। अभय सिंह छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अभय सिंह के साथ भगवान भी है और अभय सिंह के साथ उसके इतने तगड़े वर्कर हैं। हमारी ड्यूटी जहाँ भी लगाएंगे हम तन मन धन से भाई साहब के साथ। पर लठवाल साहब, एक चीज़ है, जनता अभय सिंह को पसंद तो करे, जिस तरह वो विधानसभा में सरकार न घेरे हैं, रोक रहे हैं, पर जब चुनाव आवा है उस टाइम पे वोट जनता नहीं डालती। देखो पीछे में और अब में जो इन्होंने यात्रा निकाली उसके बाद तो बहुत फर्क पड़ चुका है। हर आदमी के जुबान पर है, भाई आदमी है तो अभय सिंह है। वोटों का भी टाइम आने लग रहा है, कुछ तो बढ़ा है और बढ़ेगा। तो जो जेजेपी को कल झटका लगा है तो क्या मान के चल रहे हो, क्योंकि एक देवीलाल परिवार से दोनों पार्टी हैं, इनेलो भी जेजेपी, तो जेजेपी के झटका लगने से इनेलो को किस प्रकार कोई फायदा लग रहा है अपना उम्मीद? देखो जी, हमारे बड़े ओम प्रकाश चौटाला जी, उनने लेना ये फैसला तो क्या करना क्या नहीं करना है। इसमें हम यही बात कहना चाहते हैं आपको, जेजेपी का सारा वर्कर अभय सिंह के साथ होगा, ये हमारा मानना है। तो जो इनेलो तो छटक कर दूर चला गया था और करीब दोबारा फिर इनेलो के साथ जुड़ जाएगा। कोशिश करेंगे जी, हम भी कोशिश करेंगे और उनको भी पता लग चुका है भाई असली जगह तो ओम प्रकाश चौटाला ही है। मैं सभी भाइयों से, सभी जेजेपी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ, भाई अपने पुराने ठैये पे आ जाओ, कुछ न रखे। अच्छा, अभय सिंह चौटाला कह रहे थे लठवाल साहब कि हरियाणा की बात करी जाता है, इनेलो का सबसे बड़ा संगठन है, 5 लाख कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो जो लोकसभा चुनाव आएगा, आगे चुनाव आएंगे, बड़े दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। देखो लोकसभा का इलेक्शन में किसी ने पूछा आप किसके साथ समझौता करोगे, अभय सिंह का खरा जवाब था, भाई हम तो इतना राजनीति करेंगे अपने दम पे करेंगे, हम किसी के नीचे लगकर राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो जीना मरना अपने इनेलो के साथ है, हम किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहते और हम भी चाहते हैं किसी के साथ समझौता कभी भी मत करो, हम जिसे भी हाँ अपना पूरी तैयारी पर। अच्छा, अभय सिंह चौटाला का एक और बयान आया है लठवाल साहब कि भाई जो यो गठबंधन टूटा है, यू इसकी जो नींव रखी गई थी वो हरियाणा की जनता के साथ एक गद्दारी के उसमें रखी गई थी, जनता के साथ गद्दारी की गई थी। अब वोट
एक दूसरे के खिलाफ ली, फिर समझौता हो गया, सरकार में बैठ गए। कई तो चीज़ इसका जो हाल होया बुरा वो होना ही था। कई चीज़ तो साहब सारी चीज़ हमारे हाथ में नहीं, एक आधी चीज़ भगवान के हाथ भी छोड़नी चाहिए। ये भगवान का फैसला था, ना कि ये बीजेपी का फैसला था। जिसी इसने करी इसी पर ली। तो लठवाड़ साहब विरोधा हल्के की बात, सोनीपत लोकसभा की बात करी जाए, विरोधा हल्का सोनीपत में है, तो ये लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक से है, तो के मान के चाल लियो सोनीपत में इन लोगों की किस प्रकार की परफॉर्मेंस रहेगी? ऐसा है जी, हमारे पास बढ़िया बढ़िया लीडर हैं जो सोनीपत से इलेक्शन लड़ेंगे, लाखों में वोट भी लेंगे। हमारे कई साथी हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, दैया में भी हैं, मलकाऊ में भी हैं, और भी बहुत कुछ है। ये तो अब ऐसे ही पूरी बात तो वही बता पाओगे। सोनीपत से अगर भाई साहब ने इलेक्शन की तैयारी करी तो बहुत बढ़िया वोट लेकर निकलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।